coming? Who's coming? Mother. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द हंटिंग ग्रेव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोगों ने ओइजा बोर्ड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये एक ऐसा गेम है जिसके ज़रिए हम किसी स्पिरिट से, किसी आत्मा से बात करते हैं। हम सवाल पूछते हैं और वो स्पिरिट उस सवाल का जवाब देती है। और आप में से बहुत से लोगों ने किसी मूवीज़ में या किसी वेब सीरीज़ में देखा होगा कि ओइजा बोर्ड गेम खेलते कैसे हैं, उसके रिजल्ट्स क्या क्या आ सकते हैं अगर आप वो गेम खेलते हो तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो भी ओइजा बोर्ड से ही रिलेटेड है। ये स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इस स्टोरी की बैक स्टोरी सुना देता हूँ, जो कि इस कहानी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस बैक स्टोरी को ध्यान में रखकर इस पूरी की पूरी स्टोरी को सुनें। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप स्टोरी को पूरा एंड तक सुनें, क्योंकि एंड में ये स्टोरी इतनी ज़्यादा सरप्राइजिंग हो जाती है कि जब मैंने पहली बार ये स्टोरी सुनी थी तो मैं खुद बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गया था। तो इसीलिए आप इस स्टोरी को पूरा एंड तक सुनिएगा। तो ये स्टोरी 4 दोस्तों की है, कार्लो, जेनिफर, मार्टिन और केविन। और ये चारों दोस्त जिस शहर में रहते थे वहाँ के लोग बोलते हैं कि ये शहर बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, क्योंकि वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे वियर्ड इंसिडेंट होते रहते थे। किसी ने सुसाइड कर लिया, आए दिन किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी का मर्डर हो गया। और वहाँ पर सुपर नेचुरल जैसी चीज़ों को एक्सपीरियंस करना वहाँ के लोगों के लिए आम बात थी। और ये जो 4 दोस्त थे, कार्लो, जेनिफर, मार्टिन और केविन, इन चारों को सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करने का बचपन से शौक था। हर फ्राइडे नाइट को ये लोग किसी अबंडेंट प्लेस पर निकल जाते थे और स्पूकी चीज़ें, क्रीपी चीज़ें करना इन्हें पसंद था। ये चारों दोस्त हमेशा से चाहते थे कि ये सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करें या किसी घोस्ट से मिले या किसी स्पिरिट से बात करें। तो ये बैक स्टोरी है जो मैं आपको इंसिडेंट सुनाने वाला हूँ, जो स्टोरी सुनाने वाला हूँ। तो स्टोरी ये है कि एक बार फ्राइडे नाइट को कार्ल और उसके दोस्तों ने प्लान बनाया कि इस बार हम लोग कुछ अलग करेंगे। तो उन लोगों ने सोचा कि इस बार हम लोग ओइजा बोर्ड गेम खेलेंगे। तो उन्होंने सोचा कि गेम को थोड़ा और स्पूकी, क्रीपी और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम सब किसी अबंडेंट प्लेस जाएंगे। तो उन लोगों ने अपने ही शहर में, उनके शहर में एक जंगल था, तो उस जंगल के बीच में एक ट्री हाउस था। तो उन लोगों ने वहाँ जाने की सोची। कार्ल और उसके तीनों दोस्त, जेनिफर, मार्टिन और केविन, वो चारों वहाँ गए। और कार्ल और उसके दोस्तों ने जब ट्री हाउस के अंदर एंटर किया तो वो ट्री हाउस पूरा बंजर था, एकदम पुराना, बहुत ज़्यादा पुराना, बहुत ही ज़्यादा स्पूकी और क्रीपी वाइब दे रहा था। कार्लो ने अपने बैग में से ओइजा बोर्ड निकाला और कुछ मोमबत्तियां निकाली। उसने पहले मोमबत्ती चारों ओर लगा दी और बीच में ओइजा बोर्ड रख दिया। कार्ल और उसके तीनों दोस्तों ने ये गेम कभी नहीं खेला था। चारों हल्का बहुत डरे हुए थे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये गेम खेलने के लिए, क्योंकि बचपन से उन्हें सुपर नेचुरल चीज़ें एक्सपीरियंस करना, स्पूकी चीज़ें, क्रीपी चीज़ें करना उन्हें पसंद था। लेकिन उन्हें डर भी था कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे ज़िंदगी भर वो रिग्रेट करे उस चीज़ को लेके। और कार्लो ने जब ओइजा बोर्ड निकाला तो उसके साथ एक बुक भी थी जो ओइजा बोर्ड के साथ आती है। उसमें ओइजा बोर्ड खेलने के रूल्स लिखे थे, लेकिन कार्लो ने उसे इग्नोर कर दिया। और बाकी तीनों ने कहा कि इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन कार्लो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। वो चाहता था कि इस गेम में कोई रूल ना हो, वो सारे रूल तोड़ना चाहता था। कार्लो एक ऐसा बंदा था जो उन तीनों से ज़्यादा एक्साइटेड था ये गेम खेलने के लिए। कार्लो, जेनिफर, मार्टिन और केविन ओइजा बोर्ड के चारों तरफ बैठ गए और ओइजा बोर्ड पर एक ग्लास रखा और उसके ऊपर इन चारों ने अपना हाथ रखा और अपनी आंखें बंद की। और कार्ल ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा कि क्या यहाँ कोई स्पिरिट है, क्या यहाँ कोई आत्मा है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सब लोग वेट करते रहे कि हाँ कुछ ना कुछ जवाब आएगा, लेकिन नहीं आया। फिर मार्टिन ने सवाल पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। फिर भी कोई जवाब नहीं आया। चारों जन कुछ ना कुछ पूछते रहे, लेकिन 15-20 मिनट हो गए, कोई जवाब नहीं आया। तो चारों लोगों ने सोचा कि बहुत बकवास गेम है, ये आइडिया ही गंदा था। तो वो लोग चारों लोग एक जगह बैठ के खुद को ही हॉरर स्टोरी सुनाने लगे, क्योंकि वो लोग फ्राइडे नाइट बर्बाद नहीं करना चाहते थे। कार्ल उन हॉरर स्टोरी से ऊब गया था। फिर उसका ध्यान आया कि एक बार और मुझे ट्राई करना चाहिए।
तो ये तीनों हॉरर स्टोरी इधर सुना रहे हैं, इधर कार्लो आया और अकेले में जाकर उसने ओइजा बोर्ड ट्राई किया और फिर धीरे से कार्लो ने ओइजा बोर्ड के ऊपर रखे ग्लास के ऊपर हाथ रखा और धीरे से पूछा कि क्या यहाँ कोई स्पिरिट है। 2 मिनट तक तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन कार्लो ने अपना हाथ नहीं हटाया और फिर धीरे से ग्लास मूव हुआ और एक एक वर्ड पे आके रुका और जो वर्ड बना वो था यस। कार्लो खुश हो गया और उसने अपने तीनों दोस्तों को बताया कि ओइजा बोर्ड फिर से काम कर रहा है और फिर तीनों दोस्त आकर वापस से सर्कल में बैठे और कार्लो ने अपना हाथ रखा और फिर से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट हो गए, कोई जवाब नहीं आया। सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि कोई ना कोई जवाब आएगा, लेकिन ओइजा बोर्ड पर रखा गिलास इतना सा भी मूव नहीं हुआ। कार्लो ने सोचा कि अगर सब लोग एक साथ इस ग्लास पर हाथ रखकर सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं आएगा। कार्लो केविन की तरफ मुड़ा और उसने पूछा कि तुम्हें ट्राई करना है क्या। तो केविन थोड़ा सा घबराया, उसने बोला नहीं मुझे ट्राई नहीं करना, वैसे भी ये बकवास गेम है। तो कार्लो ने कहा नहीं, मैंने जब अकेले ट्राई किया था तो ये काम कर रहा था, तुम्हें ट्राई करना है। तो केविन ने कहा ठीक है मैं ट्राई करता हूँ। फिर केविन ने उस ग्लास के ऊपर हाथ रखा और वही सवाल पूछा जो कार्लो ने पूछा था, तुम कहाँ से हो। ग्लास तुरंत मूव हुआ, ग्लास एक एक वर्ड पे मूव हुआ और जो वर्ड बना था वो ये था नॉट इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी नहीं है। केविन डर गया। केविन एकदम से पीछे से हटा और उसने बोला मुझे ये गेम नहीं खेलना, मुझे डर लग रहा है। कार्लो आया, बोला कि हटो ठीक है मैं ही ट्राई करता हूँ। तो कार्लो अकेला वो गेम खेलने लगा और तीनों दोस्त उसके बगल में बैठे थे। कार्ल उस ओइजा बोर्ड पर वापस आया और उसने ग्लास पर अपना हाथ रखा और फिर से उसने एक क्वेश्चन पूछा कि जब हम में से सिर्फ एक ही इस बोर्ड को यूज़ करता है तभी तुम क्यों जवाब देते हो। तो उस आत्मा का जवाब आया कि 1 at a time, एक समय पर एक ही लोग। कार्ल बहुत खुश हो गया, उसे बहुत मज़ा आ रहा था। उसने आत्मा को जैसे ही थैंक यू बोला उसके 1 सेकंड के अंदर वो ग्लास फिर से मूव हुआ और इस बार जो वर्ड बन के आया, जो लेटर बन के आया वो था कि सबसे कहो कि वो लोग यहाँ से चले जाएं। इस पॉइंट पर कार्ल सच में डर गया और कार्ल के दोस्तों ने कार्ल को देखा और कहा कि क्या बकवास गेम है। कार्ल भी डर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक एक्साइटमेंट थी कि आगे क्या होगा। कार्ल के लाइफ का ये सबसे पहला और सबसे स्पूकी, सबसे क्रीपी और सबसे डरावना एक्सपीरियंस था। जेनिफर और मार्टिन ने कार्ल को बोला कि बहुत बकवास गेम है, हमें यहीं इसे रोकना चाहिए वरना कुछ ऐसा हो जाएगा जो कि सही नहीं होगा हमारे लिए। लेकिन केविन आया और उसने बोला कि नहीं, हमें ये गेम कंटिन्यू करना चाहिए, हम एक एक करके ऊपर आएंगे और ये गेम खेलेंगे। केविन के इतना बोलने पर जेनिफर और मार्टिन ने केविन की बात में हाँ मिलाया और वो तीनों ट्री हाउस से बाहर आ गए। अब यहाँ ट्री हाउस में कार्ल अकेला था, उसे डर लग रहा था लेकिन वो गेम कंप्लीट करना चाहता था। जेनिफर, मार्टिन और केविन के जाने के बाद कार्ल ने उस ग्लास पर फिर हाथ रखा और उसने पूछा कि हाउ विल आई डाई, मैं कैसे मरूंगा। उसके इतना पूछने पर उस आत्मा ने जवाब दिया कि डिपेंड्स। कार्ल को कुछ समझ में नहीं आया। कार्ल ने पूछा कि क्या तुम स्पेसिफिक बता सकती हो कि मैं कब मरूंगा, कैसे मरूंगा, किस डेट पर मरूंगा। लेकिन इस बार उस आत्मा का कोई जवाब नहीं आया। 5 मिनट तक वो ग्लास मूव ही नहीं हुआ, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद वो ग्लास मूव हुआ और इस बार जो वर्ड निकल के आया वो कार्ल को डरा गया। मतलब अभी तक कार्ल आत्मा से सवाल कर रहा था, लेकिन इस बार जो वर्ड निकल कर आया उसमें यह था कि आत्मा कार्ल से सवाल कर रही है। यूजुअली क्या होता है कि इस गेम में आप स्पिरिट से सवाल करते हो, पूछते हो, आप किसी के बारे में पूछते हो, अपने बारे में पूछते हो, अपने फ्यूचर के बारे में पूछते हो। लेकिन इस बार इस गेम में उल्टा हो रहा था। स्पिरिट, वो आत्मा कार्ल से पूछ रही थी और उसने पूछा कि व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। कार्ल डरा था लेकिन वो चालाक भी था, उसने झूठ बोला उससे। उसने बोला कि मेरा नाम जैक है। कार्ल के इतना बोलने पर उस आत्मा ने जवाब दिया कि डू नॉट लाई, झूठ मत बोलो। कार्ल ने अपना असली नाम बताने के बाद आत्मा ने उससे फिर पूछा कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है। कार्ल थोड़ी देर सहम गया क्योंकि उसके भाई के साथ बहुत पहले कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से वो कार्ल अभी तक डरता है।
वो इंसिडेंट कुछ टेरिफाइंग था, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना इंसिडेंट था, जिसके कारण मतलब जैसे मैंने आपको बैक स्टोरी में बताया है कि ये हॉन्टेड एक शहर है जहाँ से ये लोग आए हैं, तो ऐसा कुछ उसके साथ हुआ था। तो उसने वो चीज़ उस आत्मा को बताई। कार्ल के जवाब देने के बाद वो ग्लास फिर मूव हुआ और इस बार जो वर्ड बाहर आया, जो लेटर आया, वो था कि सेंड जेनिफर को भेजो। कार्ल चुपचाप उठा और ट्री हाउस के बाहर आया और उसने जेनिफर को बोला कि तुम्हारी बारी, उसने तुम्हें बुलाया है। जेनिफर यहाँ पर हल्का सा डर गई थी, पर गेम को कंप्लीट करना था, तो जेनिफर ऊपर गई और लगभग 10 मिनट तक वो वहीं पे रही और यहाँ पर तीनों दोस्त नीचे बैठे रहे और बातें करते रहे कि क्या क्या उसने मुझसे सवाल पूछा, क्या क्या नहीं पूछा। केविन यहाँ पर चुपचाप था, मार्टिन बहुत डरा था और कार्ल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। 15 मिनट बाद जेनिफर आई और फिर जेनिफर ने कहा कि मार्टिन तुम्हें बुलाया है। मार्टिन ऊपर गया और मार्टिन भी लगभग 15 या 20 मिनट तक वहीं पर रहा और फिर 15-20 मिनट बाद वो नीचे आया। ऐसा करते करते दोनों जन गए, फिर दोनों जन आए और कार्ल ने पूछा कि तुम दोनों से क्या पूछा उसने। तो उसने पूछा कि मुझसे पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा सबसे बड़ा बिगेस्ट फियर क्या है, या तुम्हें किस चीज़ से डर लगता है। कार्ल को थोड़ा डाउट हुआ कि स्पिरिट हमसे क्यों सवाल कर रही है, हमें उससे सवाल पूछना चाहिए, लेकिन उल्टा वो हमसे सवाल पूछ रही है। लेकिन एज यूजुअल कार्ल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। अब इस बार बारी थी केविन की। जब मार्टिन नीचे आया तो उसने केविन को बोला कि तुम्हारी बारी। केविन ऊपर नहीं जाना चाहता था। केविन डरा नहीं था, लेकिन वो गेम नहीं खेलना चाहता था, उसे ये बहुत बकवास लग रहा था। लेकिन फिर भी केविन गया ऊपर और वो 2 मिनट के अंदर बाहर आ गया। सब लोगों को लगभग 15 से 20 मिनट लगे, लेकिन केविन 2 मिनट या 5 मिनट के बाद बाहर आ गया। कार्ल ने जब देखा, जेनिफर मार्टिन ने देखा कि यार तुम इतनी जल्दी क्यों बाहर आ गए। और जब केविन इस बार बाहर आया था तो वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने आके कार्ल को डांटा कि क्या बकवास है, ये सब तुम्हारा आइडिया है, तुमने क्यों बोला ये गेम खेलने के लिए, हमें नहीं खेलना चाहिए था गेम, मैं ये गेम नहीं कंप्लीट करना चाहता। जेनिफर और मार्टिन भी केविन की बात में आकर बोला कि हाँ ये क्या बकवास है, हमें इससे सवाल पूछना चाहिए, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। केविन, जेनिफर और मार्टिन, इन तीनों ने कार्ल को तो पहले बहुत डांटा कि ये सब तुम्हारा आइडिया है, ये वो ये करके, और फिर उसके बाद जेनिफर और मार्टिन ने कहा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये गेम हमें कंप्लीट नहीं करना चाहिए। लेकिन कार्ल ने कहा कि नहीं, हमें ये गेम कंप्लीट करना चाहिए। और यहाँ पर केविन ने कहा कि नहीं, हम ये गेम कंप्लीट नहीं करेंगे, हम जा रहे हैं, तुम्हें रुकना है तो तुम रुको। केविन, जेनिफर और मार्टिन तीनों ने अपना बैग पैक किया और वो लोग जंगल से जाने लगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कार्ल डर क्यों नहीं रहा था। डर तो उसे भी लग रहा था, लेकिन वो वहाँ पे क्यों रुका, क्योंकि उसे गेम कंप्लीट करना था। जब कार्ल अंदर था और जब उस आत्मा ने कार्ल से पूछा था कि व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फियर, जब उसने अपने भाई का इंसिडेंट बताया था, तो उस आत्मा ने कार्ल के भाई के बारे में कुछ ऐसा बताया था जिससे कार्ल वहाँ पे स्टक हो गया था, उसे और जानना था। इसीलिए ये कारण था कि कार्ल वहाँ पे रुका रहा। कार्ल ट्री हाउस के अंदर गया और जबकि तीनों दोस्त जंगल की ओर निकल गए थे बाहर जाने के लिए, कार्ल ट्री हाउस में अकेला था। उसे डर भी लग रहा था, वो घबराया हुआ भी था। उसने उस गिलास पर हाथ रखा और सवाल पूछा कि तुम सबसे एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हो। तो उस आत्मा ने जवाब दिया कि मुझे शक है। कार्ल को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या बोल रही है, क्या शक है, किस पर शक है। फिर वो ग्लास अपने आप मूव होने लगा बिना कार्ल के कोई सवाल पूछे। कार्ल ने कोई सवाल नहीं पूछा था, वो गिलास अपने आप मूव होने लगा। और इस बार जो आत्मा ने पूछा वो सच में बहुत ज़्यादा ही डरावना था। उसने कहा कि वन ऑफ यू इज़ नॉट यू हु से यू आर। कार्ल घबरा गया, उसकी एक्साइटमेंट कहीं दूर ही चली गई। वो घबरा गया, वो डर गया, वो बस भागना चाहता था कि तभी वो ग्लास अपने आप मूव हुआ और इस बार जो वर्ड निकल कर आया, कार्ल शॉक हो गया। इवन मैं खुद शॉक हो गया जब ये मैं स्टोरी पढ़ रहा था। तो वो वर्ड था कि दैट इज़ नॉट केविन, वो केविन नहीं है।
और बार बार वो ग्लास मूव होके यही वर्ड दिखा रहा था, ये वही यही का यही वर्ड पे वो बार बार आके रुक रहा था कि डेट इज़ नॉट केविन, दिस इज़, मतलब ही इज़ कमिंग फॉर यू, रन। कार्ल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो घबराया हुआ था। वो वहाँ से उठा और वो ट्री हाउस से कहीं दूर चला गया, दूसरे रास्ते होते हुए वो जंगल से बाहर चला गया। वो अपने घर पहुँचा और अगले दिन उसको खबर आई जेनिफर और मार्टिन की लाश जंगल में मिली है, और बहुत ऐसी, मतलब ऐसी कंडीशन में कि जैसे मान लोगों ने कुछ ऐसा देख लिया हो जिससे वो डर गए हों, और बहुत बुरी कंडीशन में उनकी बॉडी मिली थी। और रही बात केविन की, केविन उस दिन के बाद से लापता हो गया, वो कहीं नहीं मिला। और फिर कुछ टाइम बाद कार्ल को समझ में आया कि उसका जो शहर है वो हॉन्टेड क्यों है। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी थी तो मेरे अंदर ये सवाल आया था कि क्या केविन कोई घोस्ट था या मर्डरर था, या केविन कोई छलावा था जो कि असली केविन का रूप लेके उन लोगों के साथ गया था। आप लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पर क्या हुआ होगा, या केविन कौन होगा? आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।